आइए बच्चों बच्चों बात करते हैं। ग्रुप डी के बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी हमारे लिए डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या होता है प्रेडिक्टेबल में, इसकी बात थोड़ा सा बताइए। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेडिक्टेबल को। अब प्रेडिक्टेबल को भैया लाया किसने था और प्रेडिक्टेबल के फादर कौन है उसके बारे में जिक्र कर लिया जाए। तो बच्चों सबसे पहले जिक्र होता है हमारे बीच कि भैया ये हमारे लिए एक अजीबो गरीबो चीज है। सबसे पहले गरीबो चीज को हम लोग समझ लें कि भैया अगर बात करेगा भैया प्रेडिक्टेबल को यानी आवर्त सारणी को लाने वाला कौन बंदा था, तो सबसे पहले प्रेडिक्टेबल को लाने वाला व्यक्ति का नाम बच्चा याद रखना है डोब्रेनियर था। क्या था बच्चा? तो सबसे पहले व्यक्ति लाने वाला था डोब्रेनियर, याद रखिएगा बच्चा, याद रखना है। और डोब्रेनियर ले लाया था बच्चा ट्रायड रूल। कौन सा रूल? ट्रायड रूल। उसके बाद कौन सा रूल आया बच्चा? तो उसके बाद आया न्यूलैंड ने लेकर के। न्यूलैंड ने कौन सा रूल लाया? तो न्यूलैंड ने लाया ऑक्टेव रूल। भैया ऑक्टेव रूल लाया, इसने 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंज किया था जो कि सारेगामापा के अकॉर्डिंग था। मेरे बच्चों ध्यान रखना किसके अकॉर्डिंग? सारेगामापा हिंदू रिदमिक के अकॉर्डिंग से लाया गया था। और बच्चा डोब्रेनियर ने ट्रायड रूल लाया था जिसमें 3 एलिमेंट को अरेंज किया था। ये सब डिमेरिट्स थी इनकी और ये शायद प्रेडिक्टेबल या आईयूपीएससी सेक्टर्स में ये चल नहीं पाए। उसके बाद बच्चा आए अगला, तो बच्चा अगला आते हैं। तो बच्चा उसके बाद लाने वाले व्यक्ति का नाम मेंडलीव था जिन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लाया था बच्चा प्रेडिक्टेबल। और बच्चा एक्चुअल अगर कोई बात कर दे कि भैया प्रेडिक्टेबल के अगर फादर कौन है, तो भैया याद रखना है फादर इन्हीं को कहा जाता है। और उसके बाद जो आया बच्चा वो आया मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल देने वाले व्यक्ति का नाम, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल देने का व्यक्ति का नाम था बच्चा, याद रखना है उसका नाम, याद रखना बच्चा, हेनरी मॉसले था बच्चा। कौन था बच्चा? हेनरी मॉसले था। ध्यान रखिएगा बच्चा। बच्चा ये चारों चीजों का आपको दिमाग में रखना डाल करके कि भैया प्रेडिक्टेबल का पहले जो आया था वो ट्रायड रूल था जिसे त्रिक नियम कहते हैं। न्यूलैंड ने जो दिया था वो ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम दिया था। मैंडलीफ ने बच्चा प्रेडिक्टेबल के फादर है और प्रेडिक्टेबल के एक्चुअल अगर कोई जन्मदाता है बच्चा तो वो मैंडलीफ है। मैंडलीफ ने थोड़ी गलतियां थी उनकी, थोड़ी क्या बहुत सारी गलतियां थी। उन्होंने हाइड्रोजन का सही जगह नहीं दिया, नोबेल गैस को नाम तक नहीं दिया बच्चा। उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल को अरेंज किया। और बच्चा उसके बाद अगर बात करते हैं तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल अगर देने वाला कोई व्यक्ति थे तो वो थे हेनरी मॉसले। कम उम्र के बंदे थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने बच्चा सबसे पहले मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ लाया और उन्होंने उसी लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज भी किया। उन्होंने कुल 118 एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा और उन्होंने आर्टिफिशियल और नेचुरल एलिमेंट्स के लिए भी एक सही सही जगह अरेंजमेंट कर करके हाइड्रोजन, नोबेल गैस, आइसोटॉप सभी को प्रूव किया। तो चलिए बच्चों आगे की ओर सीखते हैं कि डायगोनल प्रॉपर्टीज होता क्या है। सबसे पहले बच्चा डायगोनल प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए हम लोग डायगोनल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चा कि भैया डायगोनल होता क्या है। सबसे पहले बच्चा हमारा डायगोनल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम डायगोनल के पास आते हैं। बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है डायगोनल प्रॉपर्टीज में समझिएगा। बच्चा बोला जाता है कि भैया लिथियम का डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है बच्चा? तो लिथियम का डायगोनल बच्चा मैग्नीशियम। बच्चा बेरिलियम का डायगोनल कौन होता है? एल्युमिनियम। बच्चा याद रखना है बोरॉन का डायगोनल सिलिकॉन्स। बच्चा कार्बन का डायगोनल फास्फोरस और नाइट्रोजन का डायगोनल बच्चा तो सल्फर। और बच्चा ऑक्सीजन का डायगोनल तो क्लोरीन। इसको रट लेना है मेरे बच्चों, इसको याद कर लेना है। क्लास 11 के बच्चे भी रख सकते हैं और ग्रुप डी जो पेपर चल रहा है इवन टेक्नीशियन के भी जो एग्जाम आने वाली है वो भी बच्चे इसको ध्यान रख सकते हैं कि भैया डायगोनल में अगर पूछा जाएगा तो लिथियम का डायगोनल कौन है? तो मैग्नीशियम है। बेरिलियम का डायगोनल कौन है? एल्युमिनियम है। बोरॉन का डायगोनल कौन है? सिलिकॉन है। कार्बन का डायगोनल फास्फोरस। नाइट्रोजन का डायगोनल सल्फर। ऑक्सीजन का डायगोनल क्लोरीन। बच्चा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में लाएंगे जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। बच्चों इसे याद कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दिमाग में डाल करके एग्जाम होते घुसेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।